कह रहे हैं वनपत की अगली सुक्ति कि रानी में जानी अजानी महापवि पाहन धूत कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जानियो कहो त्यो को जिन काम कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिचरे प्रीतम कैसे प्रीतम लोग जियो है। अखियन में रखी रखिए लोग इन्हें किम कै वनवास दियो है। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, क्या कह रही है? वनपथ पर यानी रास्ते से जा रहे होते हैं, पनघट कहीं होगा, एक वातावरण का निरूपित किया गया। पनघट जहाँ पानी भरा जाता है, कुआं के किनारे हो सकता है या किसी पनघट में हो सकता है। वहाँ पर कई सारी महिलाएं गांव वाली खड़ी हुई हैं। जब इनको देखा, किसको? श्री रामचंद्र को, लखन को और सीता जी को जब देखा, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है रानी में जानी अजान महा। देखिए हे सखी, मैं उस रानी के जाने अनजाने का मतलब मैं उसके अंदर के विचार या विवेक को नहीं जान पा रही हूँ। पवि पान हुत, पाहन हुत, पाहन का मतलब होता है हृदय, कठोर ही वो है कि उसने अपने हृदय को कैसे कठोर कर लिया। किस तरीके से? पत्थर के तरीके से। पाहन ही है। पाहन का मतलब क्या होता है? अब यहाँ हृदय मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि पाहन का मतलब होता है कठोर, लेकिन कठोर का मतलब आगे शब्द दिया गया है। पाहन का मतलब पत्थर और कठोर का मतलब कठोर। पत्थर तरीके कठोर, लेकिन कठोर क्या होगा? तो मैंने कहा यहाँ पावन का जो शब्द है पत्थर से, लेकिन यहाँ मैंने हृदय जोड़ दिया कि जो कठोर हुआ वो उसका हृदय कठोर हो गया है। कहने का मतलब है मैं उस रानी या महारानी के विचार या विवेक को नहीं जान पा रही हूँ कि उसने अपने हृदय को किस प्रकार से पत्थर की बात कठोर कर लिया होगा। क्यों? राजु काजु अकाज ना जानू। राज का काज और अकाज कैसे चलाया जाए, काम कैसे किया जाए, क्या उसको इस बात का ज्ञान नहीं? राज काज अकाज न जनियो कहो ते को जिन कान कियो है। क्या उसको राजकाज चलाने का अकल नहीं है या ज्ञान नहीं है, जिसने ऐसा काम कर दिया है? कैसा काम कर दिया है? ऐसी मनोहर मूर्त। ये जब मूर्त को देखा, राम लखन सीता को देखा, उनकी मूर्त की बात कह रहा है कि ये तीनों को देखिए छवि कितनी मनोहर, मन को हरने वाली लग रही है, प्यारी लग रही है। बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। अरे इनके प्रीतम यानी प्रेम के ये जो शरीर है वो प्रेम रूपी शरीर है, इनसे लोग कैसे बिछड़कर रह सकते हैं या कैसे जीवित हैं, यानी इनसे व्यक्ति कैसे बिछड़कर रह सकता है या कैसे जीवित हैं। आँखन में सकी रखियो जोग। अरे जिनको अपने आंखों में बसा कर रखना चाहिए था, इन्हें किमिके वनवास दियो है। अरे इनको वनवास किसने दे दिया, ये सखी को समझ में नहीं आ रहा। अगर सांचाम में बताया जाए, सारांश तो ये है कि एक नारी दूसरी नारी से कह रही है पता नहीं वह राजा व रानी कैसे थे और उनके हृदय को कैसे उन्होंने अपना पत्थर सा बना लिया है। क्या उनको राजकाज चलाने का भी तनिक भी अकल नहीं, जिन्होंने ऐसा काम कर दिया है? ऐसी सुंदर सी प्यारी सी मनोहर छवि को जिनसे लोग कैसे दूर रह सकते हैं। अरे जिनको अपने आंखों में बैठाल कर रखना चाहिए था, उनको इन्होंने वनवास दे दिया। ये कार्य कैसे कर दिया?